Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is relationship of biology with other senses. हमने आज वाले लेक्चर में बायोलॉजी का दूसरे सेंसी इल्म के साथ ताल्लुक पढ़ना है कि बायोलॉजी दूसरे सेंसी इल्म के साथ कैसा ताल्लुक रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेक्चर के अंदर जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि साइंस की मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं जिसमें बायोलॉजी थी। हमारे पास साइंस की मुख्तलिफ क्या थी, डिवीजन्स थी। बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद थी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मतलब डिफरेंट किस्म की क्या थी इसकी डिवीजन थी। तो इनका आपस में क्या है, रिलेशन है, क्योंकि ये लफ्ज साइंस डिफरेंट सेंसेस मतलब सेंसी अलूम से निकला हुआ है। तो हमने इन तमाम का आपस में ताल्लुक देखना है। जैसे एक ही माँ बाप के डिफरेंट बच्चे होते हैं, कुछ बहन भाई होते हैं, कुछ बहनें होती हैं, कुछ क्या होते हैं, भाई होते हैं। तो हमने साइंस का भी दूसरी अलूम के साथ ताल्लुक देखना है। यहाँ पे हमने इनका साइंटिफिक रिलेशनशिप देखना है। साइंटिफिक बहन भाई वाला रिलेशन नहीं देखना, हमने इनका तमाम अलूम से साइंटिफिक रिलेशन देखना है कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, एंड बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, डिफरेंट जितनी भी साइंसेज हैं हमारी बुक के अंदर मेंशन है, हम तमाम के बारे में देखेंगे कि बायोलॉजी इन तमाम के साथ कैसा रिलेशन रखती है। तो आज हमारे पास सबसे पहला जो है वो है बायोफिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ कैसा रिलेशन है। तो लफ्ज बायो निकला है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिंदा जानदार। अब उसके बाद आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स भी साइंस की एक शाख है। तो हम देखते हैं जिंदा जानदारों का फिजिक्स के साथ कैसा ताल्लुक है। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स 9th क्लास में या चैप्टर नंबर 2 के अंदर मेरे ख्याल से आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन, हरकत के कवानीन। फिजिक्स के अंदर डिफरेंट किस्म की ऐसी थिंग्स हैं जो लिविंग थिंग्स के क्या है, रिलेटेड है, या कुछ जानदार ऐसे हैं या उनकी मूवमेंट ऐसी है जैसे फिजिक्स के अंदर कुछ आलात हैं वो आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। तो जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉज ऑफ मोशन ये आपस में क्या है, रिलेशन में है। मतलब कुछ थिंग्स हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो इन दोनों की आपस में मिलती हैं। हमने फिजिक्स के अंदर तमाम फिजिक्स को नाम नहीं दे देना कि ये बायोलॉजी के रिलेटेड है, बल्कि फिजिक्स में और बायोलॉजी में उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक दूसरे के अंदर किस में हो, रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप देखना है हमने, ताल्लुक देखना है। अब लॉज ऑफ मोशन और देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म में कैसा ताल्लुक है। वो कहता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर, वर्किंग LEVER लिवर, एक होता है लिवर LIVER, इसे हम जिगर जो जिंदा चीजों के अंदर होता है जिसे कलेजी भी बोलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर लिवर के काम करने का तरीका। लिवर जैसे हमारे पास बाइक होती है, बाइक का एक गियर होता है, उसका लिवर होता है, फिक्स लिवर होता है, वो गियर लिवर उसे हम बोलते हैं। वो अपनी जगह पे मूव कर रहा होता है, एक ही जगह पे फिक्स होता है लेकिन आगे पीछे क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो इसी तरह एनिमल्स की अगर हम बात करें, अब तो ये फिजिक्स की हो गई, अगर एनिमल की बात करें तो उनके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिम्ब्स।
फिजिक्स के अंदर लिवर के काम करने का तरीका, एनिमल के लिम्स के काम करने के तरीके का क्या होता है, मुशाबे होता है या एक जैसा होता है। तो हम इसको नाम देंगे कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या है, रिलेशन है। अब लिम्स की बात करें, लिम्स क्या होते हैं, हम अगर ह्यूमंस की बात करें, हम अपने बाजू और टांगों को कंबाइन लिम्स बोलते हैं। मतलब अब कुछ जानदार होते हैं जिनकी 4 लेग्स होती है, हम उनकी 2 आगे वाली लेग्स को बोलते हैं फोर लिम्स, पीछे वाले को क्या बोलते हैं, हाइंड लिम्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, जो हमारे बाजू होते हैं, इनको हम नाम देते हैं फोर लिम्स, जबकि हम अपनी टांगों को क्या नाम देते हैं, हाइंड लिम्स। तो अब इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि इंसान के अंदर लिम्स का काम करना और फिजिक्स में लिवर का काम करना, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एक दूसरे के सेम है, मुशाबे हैं। तो ये क्या होगा, फिजिक्स के साथ रिलेशनशिप में आ गए। तो इसलिए हम इसको नाम देंगे बायोफिजिक्स। उसके बाद दूसरे नंबर में हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, अब बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ भी ताल्लुक है। जैसे फिजिक्स के साथ बायोलॉजी का ताल्लुक था, उसमें लिम्स और लिवर का काम करने का एक जैसा तरीका था। तो फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि बायोलॉजी का इसके साथ कैसा रिलेशन है। अब वो कहता है डिफरेंट किस्म के केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये केमिस्ट्री की बात होगी। अब जो बायो लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जिंदा जानदार, इनके अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अब वो कहता है केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल, हम इनको बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन के काम करने का क्या होता है, स्टाइल एक जैसा होता है। अब देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और बायोलॉजी के अंदर जानदारों के जिस्म में भी काफ़ी क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया, बायोकेमिस्ट्री। अब हमने पूरी दुनिया में जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन है उनको क्या नाम देंगे, इनका बायोलॉजी के साथ रिलेशन है, नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि हमने कुछ केमिकल रिएक्शन जो जानदारों में भी हो रहे हों और केमिस्ट्री में भी हो रहे हों, तो उनको हम मिला के नाम देंगे, ये क्या है, बायो केमिकल रिएक्शन है या बायो केमिकल रिएक्शन है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, बायोकेमिस्ट्री। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, हमारे पास फोटोसिंथेसिस एक होता है। फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है रेस्पिरेशन। अब जो फोटोसिंथेसिस होती है ये प्लांट्स में होती है, और रेस्पिरेशन किस में होती है, एनिमल्स। अगर हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस होती तो जिंदगी के सारे मसाइल से छुटकारा मिल जाता। ना कोई अच्छी जॉब करने की ज़रूरत होती, ना पढ़ने की ज़रूरत होती, ना पढ़ाने की ज़रूरत होती। सुबह उठते, धूप पे जाते, फोटोसिंथेसिस करते, अपनी एनर्जी बनाते, देन सो जाते, फिर सुबह उठते ये काम करते, ना पढ़ते ना पढ़ाते, ना कोई अच्छी जॉब करते, ना कोई घर बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर है, जबकि रेस्पिरेशन किस में होती है, एनिमल्स के अंदर होती है। अब फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की अगर हम इक्वेशन की बात करें, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये मिलकर क्या बनाते हैं, रोशनी, लाइट की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल सब रंग का एक मादा होता है, उसकी मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2। अगर हम इसे बैलेंस करें, 6 12 6, प्लांट्स
कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। प्लांट्स किसके मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जज़ब करते हैं, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये अमल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कहाँ हो रहा है, प्लांट्स में हो रहा है। तो केमिस्ट्री में भी क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन इसके बिल्कुल उलट है। तो उसमें हम ग्लूकोज बनाते हैं, रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, C6H12O6 प्लस H2O, ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2O। वहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जज़ब किया था, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को खारिज कर दिया है। तो ये क्या होती है, रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, एनिमल में रेस्पिरेशन का जो अमल है ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनका काम करने का तरीका बायोलॉजी के अंदर भी सेम होता है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की एग्जांपल देखी। तो अब ज़ाहिर हुआ केमिस्ट्री का भी बायोलॉजी के साथ कुछ हद तक क्या है, रिलेशन है, फुल्ली नहीं लेकिन रिलेशन। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी में भी वकूअ पजीर हो रहे हैं, केमिस्ट्री में भी क्या हो रहे हैं, वकूअ पजीर हो रहे हैं। तो इसको हम नाम देंगे बायोकेमिस्ट्री का। अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखें, पानी H2O, पानी जनरल फार्मूला है पानी का, सबको आता है। हम इसकी केमिस्ट्री देखें, इसकी क्या केमिस्ट्री है, इसकी केमिस्ट्री देखें। हमारे पास H2O, इसकी हमने केमिस्ट्री देखनी। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएंगे, H2O। अब यही पानी हम इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं, पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं, और केमिस्ट्री के लैब्स के अंदर केमिकल रिएक्शन में भी डिस्टिल्ड वाटर की सूरत में क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक क्या है, पानी का जनरल फार्मूला। इसकी केमिस्ट्री क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। ये वैसे जनरल एग्जांपल दिए, बुक के अंदर नहीं है। तो ये क्या बना रहे हैं, पानी। तो आज हमने बायोलॉजी का रिलेशन देखा, दूसरे सेंसियल लूम के साथ हमने बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।